ग्रीन बेल्ट पर बने मंदिर मस्जिद गौशाला को लेकर सिंचाई विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और हमारे साथ मस्जिद कमेटी से जुड़े कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे सीधे। सर, तीन चीज़ों को नोटिस किया है, एक मंदिर और आपकी एक मस्जिद जो है अवैध बताते हुए सिंचाई विभाग ने नोटिस जारी किया है, साथ ही एक गौशाला भी है इसी लाइन पर। क्या कुछ आप लोगों का पक्ष रहा है, क्या कुछ आप लोग इस कार्रवाई से किस तरीके से संतुष्ट हैं? नहीं, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से 2004 से यही कहते चले आ रहे हैं कि हमें ज़मीन दे दीजिए, हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। हमारा कोई इसमें वो नहीं है कि साहब हम यहीं रहेंगे और ऐसे करेंगे। और 2007 में हम यहाँ जो उस वक्त के वाइस चेयरमैन थे जीडीए के, उनके पास ये ज़मीन डेवलप करने के लिए दी गई थी, फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए। उनकी परमिशन से हम यहाँ, उन्होंने कहा था कि हाई टेंशन तार के नीचे आप कहीं भी कर लें और हम आप नमाज़ पढ़ लें। और उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को अनऑफिशियली नॉमिनेट भी किया था, वो हमारे साथ आए थे और उन्होंने एक दो जगह हमें चिन्हित की थी, हमने इस जगह को पसंद किया, उन्होंने हमें ये इजाज़त दे दी। हम यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं 2007 से और किसी किस्म का कोई कमोशन नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ बीच में सिटी मजिस्ट्रेट भी इंक्वायरी करने आए, उन्होंने भी अपनी पूरी रिपोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट की है। यहाँ पहले भी एक दो रिपोर्टें हुई, हमने उस रिपोर्ट के जवाब में जवाब दिया कि हमें ज़मीन दे दी जाए। 2009 का सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि ऐसे जितने भी स्थान हैं उनको अगर ज़रूरी हो कि एक कमेटी बनाए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो कमेटी अगर ये फैसला करे कि ज़रूरी है तो उसको या तो वहीं जगह दें या कहीं और जगह दे दें, और अगर नहीं ज़रूरी है तो उसको हटा दें। सर, एक पीछे बोर्ड भी लगा है मस्जिद डिस्पेंसरी, क्या यहाँ पर कुछ दवाइयाँ वगैरह इस तरीके कोई इलाज वगैरह भी होता था क्या? मतलब यहाँ हमने एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी कर रखी है। 1 घंटे को डॉक्टर शाम को यहाँ इतवार छोड़ के हफ्ते के हर दिन बैठते थे और वो हम लोग 20 रुपये लेते हैं। दवा चाहे 10 दिन की हो, चाहे 5 दिन की हो, चाहे 2 दिन की हो, वो उसके हिसाब से ये चैरिटेबल डिस्पेंसरी है। वो 20 रुपये भी हम यूँ लोग लेते हैं कि लोग बाग फिर फालतू दवाएं लेने आने की कोशिश करने लगते हैं। पहले 5 था, फिर 10 था, फिर 20 कर लिया उसको। तो वो तो किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे तो 500-700 रुपये तो वो फीस ही मांगता है। तो गरीब आदमियों का है, 30 आदमियों की है दवा लेने रोज़ाना आदमी आते रहते हैं। क्या कोई धर्म विशेष को ही दवाइयाँ दी जाती थी कि कोई भी आए यहाँ पर कोई भी दवाई ले? सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग ही नहीं आते। हमारे बराबर में जो ये बिल्डिंग है, जो हमारे जिसमें मैं रहता हूँ सुपरटेक रेजिडेंसी, इसमें जो लखपति और करोड़पति लोग हैं वो भी यहाँ दवा लेने आते हैं। और वो जाहिर है कि वो धर्म विशेष के आदमी नहीं है, हिंदू भी है, सिख भी आते हैं, जैनी भी 1-2 आते हैं कभी कभार। सब धर्म के लोग आते हैं, दवा यहाँ से लेके जाते हैं। सर, देखा गया है कि जो आपने टीन सेट वो मस्जिद में जिस तरीके के कनेक्शन वगैरह दिए गए, ये किस तरीके से यहाँ उपलब्ध कराए गए थे आपको कुछ? ये हमने ये जब ये गवर्नमेंट का सिस्टम आया कि जो लोग सड़कों वड़कों में बैठे हैं और तार लगा के चोरी कर रहे हैं, तो हमने तो जनरेटर लगा रखा था और अपना हमारा इंतज़ाम था। तो लेकिन उसके बाद वो जब वो गवर्नमेंट का ये आया तो प्रीपेड मीटर गवर्नमेंट ने लगाने का, अवैध जहाँ भी कनेक्शन होने की बात हो रही थी वहाँ प्रीपेड मीटर लगाया। हमने उस प्रीपेड मीटर को आपके नाम से यहाँ बाकायदा लिया, उन्होंने उसको मस्जिद का उसको ब्रैकेट में लिख के दिया है, उन्होंने हमें बाकायदा कनेक्शन दिया है। हमारा 3 किलोवाट का कनेक्शन है, 5 किलोवाट का कनेक्शन है और हमें कोई परेशानी उस सिलसिले में नहीं है। हम चार्ज करा लेते हैं, पहले से प्रीपेड हमारा मीटर है, उसको चार्ज करा लेते हैं और उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। और तो हमारे साथ मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग हैं जिन्होंने अपना पक्ष रखा है। साफ तौर पर नोटिस जो दिया गया है उसको लेकर इनका कहना है कि अगर जो प्रशासन का जो भी जिस तरीके से नियमावली रहेगी उस आधार पर इस मस्जिद को यहाँ से हटा दिया जाएगा। किसी प्रकार का कोई अभी तक कोई विरोध या किसी प्रकार का कोई चीज़ अभी जाहिर नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अवैध निर्माण को लेकर जो नोटिस जारी किए गए 3 संस्थान, यानी एक मस्जिद और एक आगे इसी ग्रीन बेल्ट के बिल्कुल थोड़ा सा 200 मीटर की दूरी पर एक गौशाला बनी है और साथ ही एक मंदिर बना है, जिसको एक नोटिस जारी किए गए हैं और नोटिस में साफ तौर पे कहा गया है कि भाई आपको इतने दिन का समय दिया जा रहा है और ये चीज़ें यहाँ से ये अवैध हैं और इनको हटा ली जाए। गाजियाबाद से न्यूज़ आज भारत के लिए प्रवीण मिश्रा।